जेपीएससी दफ्तर के बाहर भाजयुमों ने जमकर हंगामा किया और झारखंड लोक सेवा आयोग के सामने जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग के बोर्ड के सामने जेपीएससी कितना रेट लोगे का एक पोस्टर साट दिया, जिसके बाद जमकर और हंगामा हुआ। छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और सीधे तौर पर आरोप लगाया कि 14वीं जेपीएससी का सिर्फ सवाल नहीं है, सवाल तमाम परीक्षाओं का है जो झारखंड लोक सेवा आयोग लेती है, और जिस एजेंसी को तमाम परीक्षा कराने की जिम्मेवारी होती है वह एजेंसी किसी दूसरे राज्य, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है, लेकिन झारखंड में नौकरी बेचने के लिए उसे परीक्षा कराने की जिम्मेवारी दी जाती है। अगर देखें तो बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तमाम नेता कार्यकर्ता झारखंड लोक सेवा आयोग का दफ्तर घेराव करने पहुंचे। यहां पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने रोका, लेकिन तमाम नेता बैरिकेड को तोड़ते हुए जेपीएससी के दफ्तर तक पहुंच गए और पोस्टर टांग दिया। इसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने किया। अलग अलग विषय है, नीट का विषय अलग है, जेपीएससी का विषय अलग है, हम सबको समझना पड़ेगा। नीट में सरकार आती है, संवाद करती है, एसआईटी का गठन करती है, मंत्री स्टेटमेंट देते हैं, इस्तीफा होता है। लेकिन जिस प्रकार से एजेंसी में जांच होती है, झारखंड में हमारा डिमांड ये है कि 14वीं जेपीएससी रद्द हो, और जो बार बार हम डिमांड कर रहे थे कि एजेंसी के माध्यम से गड़बड़ियां चल रही है, उस चीज को समझना चाहिए। सारा एग्जाम जो एजेंसी ब्लैक लिस्टेड एजेंसी ने लिया है वो रद्द हो परीक्षा, यही हमारा डिमांड है। और इसको लेकर सरकार अगर आई वॉश करने का काम करेगी तो हम उसको सुनने वाले हैं। आप लोगों ने जिस तरह से प्रेशर बनाया था उसी का नतीजा है कि युवा मोर्चा के आंदोलन के बदौलत ही कल जेपीएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है। आज वो दिन आया है कि आज हम लोग अंतिम लड़ाई लड़ने रांची की सड़कों पर आए हैं, जेपीएससी में आखिरी ताबूत करके घूमने आए। ठीक है। इस प्रोटेस्ट में बड़ी संख्या में भाजपा की महिला मोर्चा के भी तमाम नेत्री शामिल रहे। सीमा सिंह ने साफ तौर पर कहा कि राज्य में नौकरी बिक रही है और बेचवाने वाले लोग सरकार में बैठे हैं। इसका प्रभाव पड़ा है, आप अध्यक्ष ने देखा होगा, इस्तीफा दिया है, प्रभाव पड़ा है, जबरदस्त प्रभाव पड़ा है, और आगे भी इसको जांच कराने के लिए उन्होंने मांग करी है, और इसको रद्द करने का जो एग्जाम दिया गया उसको रद्द करने की मांग की गई है। पारदर्शिता तरीके से, पूरी पारदर्शिता के साथ कोई एग्जाम ले, और झारखंड के जितने भी जेपीएससी के कैंडिडेट और एस्पिरेंट उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, तो इस सदमे से निकालने के लिए लगातार सुचारू रूप से ब्लैक लिस्टेड जिन्होंने कंपनी को ये हायर किया है, उस सब में एक विषय है पूरी तरह से जांच होने के लिए और निष्पक्षता के लिए, और हम बेसिकली अपने जेपीएससी के स्टूडेंट के न्याय के हम लोग मांग कर रहे हैं, हम लोग धरना कर रहे हैं, हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये लगातार करेंगे जब तक कि हमारी मांगे और उनकी न्याय न मिले। तो बता दें कि जेपीएससी 14वीं परीक्षा जिसका रिजल्ट जैसे ही आया उस वक्त से ही विवाद शुरू हुआ, क्योंकि जब परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया उसमें किसी का हस्ताक्षर नहीं था। दूसरी तरफ इस परीक्षा में आरोप लगा कि यूपी और कई जगह के छात्र ऐसे हरियाणा के थे जिन्हें एक सीरियली पास कर दिया गया, यानी नौकरी बेची गई और पैसे का पूरा खेल हुआ और झारखंड के छात्र सिर्फ एग्जाम देते रह गए। पूरे मामले को लेकर बवाल खड़ा है। भाजपा समेत छात्र संगठन इस पूरे एग्जाम की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ देर शाम की अगर एक दिन पहले मंगलवार की बात कर ले तो रांची पुलिस और सीआईडी की टीम ने जेपीएससी दफ्तर में छापेमारी की है, कई दस्तावेजों को खंगाला, लेकिन बवाल कहां जाकर थमेगा यह आने वाला वक्त बताएगा।